नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित m.v पर। आज हम सनातन के साथ एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं, एक ऐसे मंदिर के दिव्य दर्शन आपको कराने जा रहे हैं जिसका इतिहास कहीं न कहीं भगवान कृष्ण के नाम से तो जुड़ता है, लेकिन वास्तव में इस मंदिर का भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। आगरा की धरती से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित जगनेर के ग्वाल बाबा मंदिर पर आज सनातन के प्रचार प्रसार की बात होने जा रही है। मेरे साथ कन्हैयालाल दुबे और समस्त एनडी भारत न्यूज की टीम आज ग्वाल बाबा मंदिर का मुआयना करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर गोलियों के निशान कहां से आए, मंदिर के बीचों बीच गहरी खाई का राज क्या है, आखिरकार इतनी विशाल ऊंचाई पर मंदिर स्थापित कैसे हुआ और स्थापित हुआ तो इसका नाम ग्वाल बाबा मंदिर कैसे पड़ा। यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं जगनेर के ग्वाल बाबा मंदिर की ओर। हिंदू धर्म में सनातन धर्म मुख्य माना जाता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जहाँ पत्थर में भगवान बसते हैं तो वहाँ पशु को पूजा जाता है। ऐसी ही मान्यता जगनेर के ग्वाल बाबा मंदिर के बारे में सुनी गई थी। जगनेर के ग्वाल बाबा मंदिर में मान्यता है कि वहाँ प्रत्येक रविवार ग्रामीण परिक्रमा देते हैं और हर महीने पूर्णमासी को नेवला साक्षात भगवान के रूप में आकर लोगों को दर्शन देता है और जनता उसके दर्शन लाभ प्राप्त कर खुद को गौरवान्वित करती है। नेवले के पीछे की कहानी, आस्था या अंधविश्वास की जांच पड़ताल के लिए शेखर पंडित अपनी टीम के साथ जगनेर पहुंचे। जगनेर में रास्ते में कलकल, इसे नदी कहें या कोई सेतु कहें, सर्वप्रथम वह देखने को मिला। उसके बाद में जगनेर का जगमग बाजार मेले की पूरी तैयारियां करता हुआ स्वागत गेट दिखा। मेले की पूरी तैयारियों के साथ सजे साज सज्जा के सामान दिखे। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार मेला भव्य और दिव्य होगा। आस्था है लोगों की कि ग्वाल बाबा मंदिर पर करीब 100 से अधिक गांवों के ग्रामीण ग्वाल बाबा मंदिर के दर्शन करने श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा से अष्टमी तक पहुंचते हैं। कोतवाली जगनेर से आगे पहुंचने पर हनुमान जी के दूत कहे जाने वाले या फिर हनुमान जी का प्रसाद कहे जाने वाले बजरंगी बंदरों का भी उत्पात जगनेर के अंदर देखा गया। जैसे ही हमारी एंट्री ग्वाल बाबा मंदिर पर हुई, भक्त बड़ी श्रद्धा में ग्वाल बाबा के द्वार पर घंटे घड़ियाल बजाते हुए, प्रसाद वाले अपनी सामग्री बेचते हुए श्रद्धालु अपने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को मनाते हुए देखे गए। सीढ़ियों पर करीब 214 सीढ़ियों की थकान बड़ी चढ़ाई के बाद जब हमारी टीम और कमेटी के पदाधिकारी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे तो आस्था की ज्योति का केंद्र भी हमारे अंदर जगता गया। आस्था या अंधविश्वास की पड़ताल के लिए पहुँचे न्यूज टीम के सदस्य जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे वैसे उनकी आस्था भी आगाह होती जा रही थी। आस्था आगाह होने के पीछे एक कारण भी था, क्योंकि देखिए पूरी रिपोर्ट। एक लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार हम आ ही पहुँचे हैं जिस मंदिर का जिक्र हो रहा था कि आस्था है या फिर अंधविश्वास। एक नेवले के रूप में कैसे आदमी की मनोकामना पूरी होती है? क्या वास्तव में नेवला लोगों को दर्शन देता है? क्या वास्तव में नेवला के दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी होती है? इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए एनडी भारत न्यूज की टीम पहुंची है जगनेर के ग्वाल बाबा मंदिर पर। भक्तों में आस्था का सैलाब है और भक्त बड़ी संख्या में ग्वाल बाबा के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि आगरा, ताज नगरी आगरा पेठे के लिए फेमस है और फेमस माना भी जाता है, लेकिन आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर सरसों के तेल की कड़वाहट और पत्थरों के बीच में बना यह ग्वाल बाबा का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। मंदिर की मान्यता है कि जब 1550वीं सदी में राजा जगन सिंह ने अपना इतिहास बनाने की कोशिश की और अपने उसने राजा जगन सिंह के द्वारा पहला
राज्य बनाया गया वह राज्य जगनेर रहा। राजा जगन सिंह के नाम से शुरू हुआ यह जगनेर राज्य अब एक जगनेर कस्बा बन चुका है, जो ताज नगरी आगरा में सरसों के तेल की कड़वाहट और इससे थोड़ी सी दूरी पर तांतपुर से समस्त ब्रजमंडल को पत्थर प्रदान कर रहा है। मेरे पीछे से आप देख सकेंगे तमाम कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और जो सीढ़ियाँ आपको बारी बारी से दिखाई जा रही हैं 214 सीढ़ियाँ और करीब 1200 फीट की अधिक ऊंचाई पर ग्वाल बाबा मंदिर का विग्रह मौजूद है। विग्रह की क्या विशेषता है जानकारी के लिए 214 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा। आस्था या अंधविश्वास की बात को साझा करने के लिए कमेटी वासियों के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या पूरा विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। 214 सीढ़ियों के बाद ऐसा क्या चमत्कारिक है जो कि पत्थरों के बीच आस्था का समंदर भक्तों में उमड़ पड़ता है। श्राद्ध पक्ष की प्रथम पूर्णिमा से अष्टमी तक चलने वाला अनवरत यह मेला लोगों को इस तरीके का विश्वास दिलाता है मानो कि लोगों में आस्था का समंदर टूट पड़ता हो। पहाड़ों के बीच में आखिरकार भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? ग्वाल अक्सर शब्द हमने सुना है, लेकिन ग्वाल शब्द को हम बारीकी से जानते हैं तो कृष्ण भगवान के संबंध से जानते हैं। सीढ़ियां हैं, चारों तरफ आपको घनी टहनियां दिखेंगी और चारों तरफ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों का मंजर। आसपास कोई भी मकान नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है, आसपास सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के पीछे आस्था कैसे जीवंत हुई विस्तार से चर्चा करेंगे कमेटी के सदस्यों के साथ। रिंकू उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जगनेर आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर कितना पुराना है, कैसे आस्था का सैलाब उमड़ा मंदिर में? ये मंदिर काफ़ी सदियों पुराना है, जिसमें यहाँ पे ग्वाल बाबा की इतनी मान्यता है और यहाँ के जो जितने भी दूर दराज से राजस्थान के, यूपी के जितने भी ये बॉर्डर से सटे हुए जितने भी गांव हैं, ग्वाल बाबा की 8 दिन पहले से छठ से पूजा परिक्रमा चालू होती हैं। परिक्रमा चालू होने के बाद पूर्णमासी से, जो कि हमारा 29 से हमारा पूर्णमासी से मेला चालू होगा और हमारा सप्तमी तक मेला चलता है। और ग्वाल बाबा की इतनी आस्था और इतना ग्वाल बाबा की इतना भाव है कि लोग दूर दराज से लोग आते हैं और आस्था के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद मेला का आनंद लेते हैं। लोगों में आस्था दिख रही है, आखिरकार पहाड़ों के बीच में आस्था कैसे जागी? 214 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार वह कौन सा ऐसा चमत्कार है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? ग्वाल बाबा के बारे में बताया गया कि एक कोई महान तपस्वी संत अपना ध्यान यहाँ पर करते थे और उन्हीं तपस्वी संत के मंदिर को आज ग्वाल बाबा के नाम से जाना जाता है। ग्वाल बाबा के मंदिर के विग्रह के पीछे राजा जगन सिंह, जो कि 1550वीं सदी में अपना पहला राज्य बनाया और इस राज्य का नाम जगनेर रखा, कि एक भव्य दिव्य कहा जाए तो किला दिखाई देता है। लेकिन ASI के द्वारा लगातार संरक्षण न किए जाने से वह किला कहीं न कहीं छीड़ होता जा रहा है। लोगों का मत यह भी है कि अगर उसका पुनरुद्धार किया जाए तो वह किला जीवंत रूप में एक अतुल्य दर्शन कहा जाए तो दर्शन करने योग्य स्थल, रमणीक स्थल बन सकेगा। मान्यता है कि 1650वीं सदी में मुगलों ने लगातार राजा जगन सिंह पर घात लगाकर धोखे से हमला किया और राजा जगन सिंह की मौत हो गई। आगे 214 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ग्वाल बाबा के विग्रह के दर्शन कराएंगे और उन 7 कमरों को दिखाएंगे जिसमें राजा जगन सिंह की रानियां रहा करती थी। चलते हैं ग्वाल बाबा विग्रह के पास। 50 से अधिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ग्वाल बाबा का जब मंदिर नजारा देखेंगे तो पीछे आपको एक भव्य दिव्य फैलता हुआ ध्वज पताका नजर आएगा, जो कि सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है। सनातन में मान्यता है कि लाल ध्वजा जहाँ दिख जाए वह भगवान का अवतार होता है, वह भगवान का विग्रह होता है और वह भगवान का स्वरूप होता है। लाल ध्वजा सिर्फ मंदिर ही नहीं, सनातन की श्रेष्ठता की भी पहचान कराता है। 50 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं हम इस समय और हमारे कैमरामैन का विशेष
सहयोग के साथ मैं जरा पीछे का विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करना चाहेंगे कि 50 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नज़ारा कैसा दिखता है ग्वाल बाबा मंदिर का। समस्त समूचा जगनेर क्षेत्र जो कि राजा जगन सिंह का किला कहा जाता था, राज्य कहा जाता था, वह किला आप संपूर्ण तरीके से देखने को मिल जाएगा। ऐसा भव्य और दिव्य नज़ारा आगरा के साथ साथ मथुरा के शायद ही किसी मंदिर में देखने को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पूर्व यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दराज के करीब 100 से अधिक गाँव के लोग सहभागिता प्रदान करते हैं। शेखर पंडित और उनकी न्यूज़ टीम करीब 200 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे और कुछ ही दूरी ग्वाल बाबा विग्रह की बाकी थी। जगनेर का भव्य और दिव्य नज़ारा वहाँ से दिख रहा था, लेकिन मन में आस्था थी तो सिर्फ ग्वाल बाबा के मंदिर के विग्रह के दर्शन करने की। दर्शन उस नेवले के हो जाएं जिसके लिए 100 गाँव के लोग लगातार ग्वाल बाबा की पूजा करते हुए दिखते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ती जा रही थी, 15,000 की आबादी वाला जगनेर मानो सिकुड़ता सिमटता और 180 से अधिक सीढ़ियों की थकान भरी यात्रा के बाद ग्वाल बाबा का विग्रह मानो बस चंद सीढ़ियों की दूरी पर है, लेकिन जगनेर का भव्य नज़ारा आपके सामने। 15,000 की आबादी का रहने वाला यह जगनेर जो कि राजा जगन सिंह का किला माना जाता है। जगनेर की भव्यता दिव्यता ग्वाल बाबा की प्रांगण की आखिरी सीढ़ी पर हमारी मौजूदगी है और इस समय जगनेर का आप नज़ारा देख सकते हैं। 1200 फीट में से करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर इस समय हमारी मौजूदगी है और जगनेर का यह दिव्य नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। पीछे मेरे पीछे ग्वाल बाबा का विग्रह है और इस सीढ़ी से, ये जो सीढ़ी का पत्थर आप देख पा रहे हैं, इस सीढ़ी से ग्वाल बाबा के मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। ग्वाल बाबा की मान्यता है कि यहाँ पर पुनः शाम को आरती होती है तो एक नेवला आता है और दर्शन देता है। नेवले से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। क्या एक जीव सनातन में इंसान की मनोकामना पूरी कर सकता है? इस अंधविश्वास या विश्वास की यात्रा को लेकर एनडी भारत न्यूज की टीम के हेड कन्हैयालाल दुबे और शेखर पंडित पहुंचे हैं ग्वाल बाबा मंदिर के पास। चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है भव्य और दिव्य ग्वाल बाबा मंदिर का नज़ारा। ग्वाल बाबा मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करते ही ढोल के साथ न्यूज़ टीम का स्वागत किया गया। एक बूढ़ी माता के द्वारा बजाया गया मृदंग या फिर ढोल लुभावना प्रतीत हुआ। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश की कमान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाथ में। भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की मांग लगातार बागेश्वर धाम देवकी नंदन ठाकुर जी के अलावा अन्य संतों के द्वारा की जाती रही है। G20 सम्मेलन में इंडिया से नाम भारत तो हुआ, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र कब होगा यह कहना अभी लाजमी नहीं है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल हमारी मौजूदगी 214 सीढ़ियाँ और पेठे की मिठास से सरसों के तेल की कड़वड़ाहट तक 70 किलोमीटर की यात्रा के बाद आखिरकार वहाँ आ ही पहुँचे जिस घड़ी का इंतजार। आस्था है या अंधविश्वास है, वे विग्रह के लिए कमेटी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे क्या सिर्फ एक नेवले के दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? क्या नेवला वास्तव में या दर्शन देने आता है या लोगों का अंधविश्वास है? काफ़ी संख्या में भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। आगामी श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि से यहाँ पर मेला भी लगने जा रहा है। ग्वाल बाबा की पवित्र गुफा इसे माना जाता है जो पीछे आपको दिखाई दे रही है। यह गुफा ग्वाल बाबा की मानी जाती है और मान्यता है कि ग्वाल बाबा के नाम के एक संत के नाम पर इस मंदिर का नाम ग्वाल बाबा मंदिर पड़ा। इसके ठीक पीछे ग्वाल बाबा की ये गुफा आप देख पा रहे हैं और इस गुफा के अंदर ग्वाल नाम ब्रजभूमि कृष्ण से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसा कि पूर्व में बताया गया कि यहाँ पर कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ कोई भी विग्रह नहीं है। देवनेर के नाम पर बात की जाए तो सिर्फ एक अखंड ज्योति जलती हुई दिखाई दे रही है और एक कुछ पैसे जो कि भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए हैं और एक छोटी सी गुफा जिसमें जाने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा है।
आखिरकार नेवला कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। रिंकू जी, मान्यता है कि नेवला आता है, लोग मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूरी होती है, लेकिन जो गुफा दिखाई दे रही है वह गुफा पूर्ण रूप से कहा जाए तो उसमें हवा का कोई साधन नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आस्था या अंधविश्वास? ये एक आस्था है। जो भी यहाँ पर आया है, नेवला के दर्शन सब लोगों ने किए हैं, हमने भी कई बार किया है। और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी गई है, जो दिल से या आस्था से जो यहाँ आया है, वो कभी भी यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं गया है। और जहाँ से दूर दराज से, यहाँ से बहुत से लोग अधिकारीगण या नेतागण, कभी भी कोई विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जिसने मन से यहाँ पर झंडा या जैसे भी दर्शन किए हैं, वो कभी भी खाली हाथ न लौटे, उन्होंने विजय प्राप्त की है। इसी आस्था के साथ ग्वाला बाबा की मान्यता हमेशा बढ़ती जा रही है और लोगों की आस्था का भाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आने वाली जिस दिन से परिक्रमा या हर संडे को, हर रविवार को ग्वाला बाबा प्रसाद चढ़ता है, पूरे जो अपने ब्लॉक के लोग हैं या अपने क्षेत्र के लोग हैं या अपने जगनेर के लोकल के लोग हैं, सभी घरों से आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करने आते हैं। नेवले का कोई समय सीमा, कोई साधन, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किस समय आते हैं, कैसे आते हैं, ज़्यादातर सटीक जानकारी प्राप्त? इसके लिए यही है कि ग्वाला बाबा के पूर्णमासी के दिन की दर्शन होते हैं। और जिस दिन हमारी जैसे कि आरती होती है, हर शाम को 6:30 जो टाइमिंग होता है, समय है हमारा आरती का, कभी कभार ऐसा नहीं कि रोज़ दर्शन होते हैं, कभी कभार दर्शन भी होते हैं। और ये हमने भी देखा है, हमारे दादाजी बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने भी कई बार देखा है। और ऐसा यहाँ पर आस्था इसलिए है कि यहाँ पर ग्वाला बाबा की सीढ़ियों से कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग गिरे हैं, पर आज तक कुछ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे कि ये देखा जाए कि ग्वाला बाबा की मान्यता या आस्था नहीं है। लोगों की आस्था को हम अंधविश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गुफा हमें इस समय दिखाई दे रही है वह गुफा पूरी वीरान है। लोगों के द्वारा चढ़ाए गए कुछ रुपए दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रही है तो सिर्फ दिव्य और अलौकिक जलती हुई एक ज्योति। लेकिन भक्तों की मान्यता है कि अगर आपको पंचायत से विधानसभा हो या फिर लोकसभा, अगर अपनी कुर्सी हासिल करनी है तो ग्वाल बाबा के पास आना पड़ेगा, मन्नत मांगनी पड़ेगी और मन्नत पूरी होने के बाद में आप पंचायत से लेकर लोकसभा की कुर्सी तक हासिल कर सकते हैं, जिसका कि सटीक उदाहरण आगामी सांसद और विधायक के रूप में ग्वाल बाबा के मंदिर पर देखने को मिले हैं। पीछे राजा जगन सिंह जिनके द्वारा यह किला बनाया गया, उनकी मान्यता है कि उनके एक किला भी मौजूद है। यह पूरा प्रांगण है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो पत्थर है। चूँकि यहाँ से ताजपुर करीब 10-15 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है और ताजपुर को पत्थरों की राजधानी कहा जाता है और मान्यता है कि ताजपुर में सिर्फ पत्थर मिलते हैं और पत्थर पूरे ब्रज में होते हुए समूचे भारत मंडल में ताजपुर का पत्थर फेमस माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। इस समय आप तैयारी करते हुए, मेले के कार्यक्रम की तैयारी करते हुए युवा साथियों को देख रहे होंगे और ये मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक अलौकिक दिव्य स्थिति यहाँ पर है। पत्थरों के बीच में किस प्रकार यह एक व्यवस्था की गई है ग्वाल बाबा मंदिर की, सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पत्थरों के बीच में एक भव्य दिव्य मंदिर है। हम इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे, लोगों की आस्था का केंद्र है। तो आस्था का केंद्र पूर्णतः आस्था का केंद्र होता है और सनातन से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। इस वजह से हमारी भी अपील है कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होने वाले अष्टमी तक चलने वाली इस दिव्य मेले में आप पधारें, ग्वाल बाबा के दर्शन करें और अपनी मन्नत पूरी करें। अपने साथी के साथ एनडी भारत न्यूज़ के लिए शेखर पंडित, आगरा।